हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P on the line x plus y is equal to -13 nearest to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y minus 5 is equal to 0. Option A is -6, -7. Option B is -15, -2. Option C is -5, -6. Option D is -7, -6. First we see the key concept. The general equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with center -g, -f and radius is equal to square root of g square plus f square minus c. यहाँ हम एक और की कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे. सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज मिनिमम. नियरेस्ट की बात की गई है. नियरेस्ट का मतलब है कम से कम डिस्टेंस यानी मिनिमम बिटवीन द पॉइंट्स ऑन ईच कर्व which lie on common normal between curves. समझते हैं ये सेकंड की पॉइंट को. अगर कोई भी दो कर्व्स हैं, मान लीजिए एक सर्कल है और एक हमें स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो मैं स्ट्रेट लाइन ही ले रही हूँ. अगर इनके बीच का आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो एक ऐसी कॉमन लाइन जो नॉर्मल हो दोनों पर, ठीक है, वो क्या करेगी, मिनिमम डिस्टेंस का काम करेगी. देखिए आप नॉर्मल तो इस पर यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन वो इस पर सर्कल पर नॉर्मल नहीं होगी. सर्कल पर जो नॉर्मल होगी वो हमेशा सेंटर से पास होगी. कोई भी अगर आप सर्कल पर नॉर्मल लेंगे वो ऑलवेज सेंटर से पास होगी. गिवन सर्कल इज, हमें सर्कल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y -5 इज इक्वल टू 0. अगर इसे मैं कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, देखिए x का कोफिशिएंट जनरल में क्या है 2g और यहाँ क्या है 4, यानी 2g इक्वल हुआ 4 के और 2f किसके इक्वल हो जाएगा 6 के और c किसके इक्वल हो जाएगा -5 के. तो g की वैल्यू हमें कितनी मिली 2, f की वैल्यू हमें कितनी मिली 3 और c कितना मिला -5. तो सेंटर क्या हो गया सर्कल का, सेंटर होता है -g -f यानी -2, -3. अब देखिए ये कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमें मिल गया. सर्कल का सेंटर क्या है -2, -3 और एक लाइन दी गई है. लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -13. हमें इस लाइन पर पॉइंट फाइंड आउट करना है. देखिए इस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं. देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं इस लाइन पर इस तरीके से, लेकिन उस पॉइंट P को फाइंड आउट करना है जो सर्कल के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो. उसके लिए हम सेंटर से डिस्टेंस चेक करेंगे. देखिए आप जनरल सा सोचिए इस चीज़ को, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा या ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा, कह सकते हैं ये डिस्टेंस मिनिमम होगा ना. तो हमने सेकंड की पॉइंट में यही लिखा. पहली बात तो जो सर्कल का नॉर्मल होगी वो हमेशा सेंटर से पास करेगी और वो इस लाइन की सेकंड कर्व की भी नॉर्मल होनी चाहिए. दोनों कर्व की नॉर्मल होनी चाहिए. हमें एक कर्व सर्कल गिवन है और एक कर्व लाइन गिवन है, दोनों की नॉर्मल होनी चाहिए. तो जो ये आपको लाइन दिख रही है ये सी सेंटर है और ये जो पॉइंट है हमारा P, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं अल्फा और बीटा लेट कर लूँ तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें P पॉइंट निकालना है लाइन पर. देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P.
P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और P किस पर है, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू -13। तो P पॉइंट हमने यहां लिया और हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। गिवन लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू -13। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन को यहां मैं L1 से रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो L1 क्या है, हमारी गिवन लाइन है। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप गिवन लाइन का को हमने L1 कहा है, गिवन लाइन क्या है L1, इसका स्लोप क्या होगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू -13 है, यानी y इक्वल हो जाएगा -x -13। और जब y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म का हो तो जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या बनता है, स्लोप। तो यहाँ स्लोप कितना हो गया, -1। गिवन लाइन कौन सी है, ये वाली। लेट P हैविंग कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा बी पॉइंट ऑन L1, क्योंकि गिवन लाइन को मैंने L1 नाम दिया है। स्लोप ऑफ लाइन CP लाइन का स्लोप अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पर क्या है, बीटा -3 करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, मैं सीधा लिख रही हूँ। और नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस 2, अल्फा माइनस -2 +2 हो जाएगा। लाइन CP एंड L1 आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब नॉर्मल है, दोनों परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ CP मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L1, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, -1। देयरफॉर इसका स्लोप क्या था, बीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L1 हमें -1 मिला था, इज इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। दिस इंप्लाइज बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2। दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। हमें एक लाइन की इक्वेशन मिल गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दीजिए आप। आल्सो P पॉइंट लाइज ऑन L1 पर लाई कर रहा है तो L1 को सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -13। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। मैं इसके नीचे ही लिख रही हूँ इक्वेशन 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये बीटा कट जाएंगे, 2 अल्फा इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -6। अल्फा की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए अल्फा को रखा -6 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू -7। देयरफॉर P हैविंग कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा इज, P हमें क्या मिला, -6, -7, ये हमें P मिल गया। दिस इंप्लाइज ऑप्शन A इज करेक्ट। हमने P के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा फाइंड आउट माने थे और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ऑप्शन A इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।